हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी इस साल 2025 में अपने एडमिशन्स लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द अप्लाई करने का जो डेट है वो जारी करने वाली है। और इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो 2025 के अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में यानी मार्च के लास्ट के बाद यानी अप्रैल स्टार्टिंग में ही जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो लगभग 15 अप्रैल के आसपास में मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। वैसे में यदि आपको इस बार बिहार के इस नंबर 1 यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में यदि आपको साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेना है, यदि आप बीएससी कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी के कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, मतलब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडमिशन का फी कितना है, डॉक्यूमेंट कितना है, एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जब आप जान जाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पहले से कर लीजिएगा और आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। क्योंकि सीट के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म कहीं ज़्यादा सबमिट होता है। जैसे अगर सीट 1 है तो एप्लीकेशन सबमिट 10 होता है, यानी 1 के हिसाब से 10 का कंपटीशन है, एक सीट पे 10-10 बच्चा का कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन से जीतने के लिए ज़रूरी है आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सारा जो अपडेट रहे, जब भी मैं आपको डालूं एडमिशन रिलेटेड पटना यूनिवर्सिटी से, तो वो सारा अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ जब आपका एडमिशन हो जाएगा बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज में, तो आपको सेमेस्टर 1 का क्लास भी आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाना है। चलिए अब समझते हैं। अगर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ बात करें, देखिए पटना यूनिवर्सिटी बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी आप जान रहे हैं। जैसे बिहार बोर्ड के कई सारे स्कूल होते हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में साइंस की पढ़ाई 3 कॉलेज में होती है। एक तो है पटना साइंस कॉलेज जो कि नंबर 1 है, यानी यहीं से आपके HSC वर्मा जो फिजिस्ट है इतने बड़े, KC सिन्हा इतने बड़े मैथमेटिशियंस है, यानी फिजिक्स और साइंस या कह सकते हैं साइंस के कितने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जो आज बड़े बड़े रिसर्चर्स है, बड़े बड़े स्कॉलर्स है और आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे। यहाँ तक छोड़ दीजिए, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी इसी साइंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं अपने टाइम में। तो साइंस कॉलेज क्या है, नंबर 1 है। यहाँ से कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे स्कॉलर्स यहाँ से क्या हुए, निकले हुए। इसी के साथ में साइंस की जो दूसरी पढ़ाई है, जो दूसरे कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के, वो है बिहार नेशनल कॉलेज, BN कॉलेज। यहाँ के भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज इंडिया के अच्छे अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड हैं। इसी के साथ तीसरा एक और कॉलेज है साइंस का, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है, और ये कॉलेज का नाम है मगध महिला कॉलेज, और यहाँ पे भी साइंस की पढ़ाई होती है। कहने का मतलब, पूरी कथा कहानी का निचोड़ ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में 3 जगह है जहाँ साइंस की पढ़ाई होती है, पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और BN कॉलेज। ये तीनों सीरीज मैंने बताया टॉप के हिसाब से। 1 नंबर पे पटना साइंस कॉलेज, अगर आप लड़की के नजरिए से सोचते हैं टॉप कॉलेज तो मगध महिला, और फिर तीसरे नंबर पे आप रखिए BN कॉलेज को। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस को अच्छे से समझाने के लिए थोड़ी सी लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे आपको। और अगर प्रोसेस को समझाऊं तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले एडमिशन का फॉर्म अप्लाई होगा, AFA होगा, यानी एडमिशन के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा किसी साइबर कैफे से या खुद से। और इसके लिए अप्लाई कब से होगा, मान के चलिए 15 अप्रैल के आसपास है। जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में बोला जाए तो 1100 रुपये आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में पैसा लगेगा। इसके साथ में अगर बात की जाए, एडमिशन अप्लाई करने के लिए फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट आपको चाहिए। रिजल्ट नहीं भी रहेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम अपीयरिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आधार कार्ड चाहिए, और भी चाहिए कि आप किस कास्ट से आते हैं, रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, अप्लाई करने के बारे में पूरी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, चूंकि सीट कम है, अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो इस भीड़ को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या लेती है, टेस्ट लेती है। टेस्ट का नाम क्या है,
PUCET, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? PUCET यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक टेस्ट होता है। जो टेस्ट क्या होता है? तो ये टेस्ट 100 नंबर का टेस्ट होता है और ये टेस्ट में क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछता है 100 क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन होता है कॉमन पेपर से और 16 क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पेपर से। कहने का मतलब 40 क्वेश्चन में रहता है जीके, जनरल साइंस, इसके बाद रीजनिंग और जनरल मैथ। तो ये 40 क्वेश्चन कहाँ से रहता है समझ लीजिए। मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके का, 10 जनरल साइंस का, 10 रीजनिंग का, 10 जनरल मैथ का। और वहीं जो 60 क्वेश्चन है, तो ये 60 क्वेश्चन तीनों वैरायटी का होता है। लेकिन चूंकि आप साइंस में एडमिशन लेने वाले हैं, इसका मतलब आप 12th में साइंस पढ़े होंगे, है ना। साइंस में आप एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी करेंगे तो बीएससी करेंगे, इसका मतलब 12th में आपका साइंस जरूर होगा, क्योंकि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए 12th में साइंस होना जरूरी है, ठीक है। और अगर पीसीएम वाले हैं तो आप आगे का जो पढ़ाई है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं। और अगर आप पीसीबी वाले हैं तो आगे का पढ़ाई यानी बीएससी आप फिजिक्स में कीजिए, केमिस्ट्री में कीजिए, बायोलॉजी में, जूलॉजी में कीजिए, बॉटनी में कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एडमिशन यहाँ लेने के लिए 12th में आपका साइंस होना जरूरी है, अगर आप बीएससी करने का प्लान कर रहे हैं तो जो साइंस का जो 60 क्वेश्चन पूछेगा, यानी क्वेश्चन पेपर में आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों का होता है, लेकिन आपको बनाना है बस साइंस वाला 60 क्वेश्चन। इसमें आपका 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन मैथ का भी रहेगा, बायो का भी रहेगा, जो आप 12th में पढ़े हैं बनाइए। और अगर आपका मैथ बायो दोनों है तो जो आपको हल्का लगे वो बनाइए, ठीक है। टेस्ट का पैटर्न हम लोग समझ गए हैं। टेस्ट कब तक होगा जी? तो टेस्ट जो होगा, जो फॉर्म है वो लगभग फॉर्म आपका, ये टेस्ट है, टेस्ट आपका लास्ट ऑफ मई मान के चलिए, मतलब 25 मई के आसपास में आपका टेस्ट होगा। यानी फॉर्म अप्लाई करने के बाद लगभग 1-1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा तैयारी के लिए, ठीक है। 25 मई के आसपास टेस्ट होगा। जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर तीसरा स्टेज में क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा कहने का मतलब आपको पता चलेगा कि 100 नंबर में आप कितना नंबर लाए हैं टेस्ट में। टेस्ट में याद रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होता है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा टेस्ट में, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, यानी गलत भी आपका आंसर जाएगा तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटा जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा? फिर रिजल्ट मान के चलिए 10 से 12 जून के आसपास में क्या चलिए मान के रिजल्ट चलिए कि यहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो चौथा स्टेज में होगा चॉइस फिलिंग प्रोसेस, CFP, यानी जब आप फॉर्म भरिएगा पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा अप्रैल में, जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम आपसे नहीं पूछेगा कि आपको पटना साइंस कॉलेज चाहिए या मगध महिला कॉलेज चाहिए या फिर BN कॉलेज चाहिए या फिर आपको BSc फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ में करना है, ये सब नहीं पूछेगा। जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब जाकर के आपसे पूछेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस। जैसे आप लोग काउंसलिंग का नाम सुने होंगे, मतलब तब आपसे पूछेगा कि अब बताइए आपको क्या चाहिए। तो जब आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस चलेगा तो बता दीजिएगा, अगर आपको 1 नंबर वाला चाहिए पटना साइंस कॉलेज तो आप बता दीजिएगा कि आपको पटना साइंस कॉलेज में मैथ चाहिए, यानी BSc मैथ में अप्लाई करना है पटना साइंस कॉलेज। जिस भी कॉलेज, जिस भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना रहे वो इस टाइम आप काम कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चूंकि फॉर्म यहाँ पे ज्यादा सबमिट होता है, 100 में से कम मान के चलिए आपको 85 के आसपास रहना है, तब आपका अच्छा पेपर आपको मिलेगा। अच्छा पेपर करने का मतलब डिमांडिंग पेपर, जैसे मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब डिमांडिंग पेपर है, मतलब ये सब का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। मैथ, जूलॉजी, फिजिक्स और बॉटनी, ये 3-4 तो पहले है जो बहुत डिमांडिंग, बाकी केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम भी जाता है, लेकिन याद रखिएगा मैथ और जूलॉजी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग का काम कर दीजिएगा तो मेरिट लिस्ट आएगा, फिर पहला मेरिट लिस्ट आएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा। और अगर आपको पहला मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, फिर कॉलेज जाइएगा, एडमिशन लीजिएगा। तो कॉलेज जब जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और कितना पैसा लेके जाइएगा। पैसा हालांकि आपको ऑनलाइन भरना होता है खुद से, कॉलेज की मतलब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जहां से आप एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वहीं पे एडमिशन का पैसा भी जमा कीजिएगा। डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में क्या चाहिए, 4 फोटो चाहिए, कहिए हाँ। सिग्नेचर तो आप खुद वहां पे रहिएगा, कर दीजिएगा सामने से फॉर्म में, हो गया। 10th का मार्कशीट चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, प्लस में फोटोकॉपी चाहिए, ये सब ओरिजिनल में भी चाहिए। ओरिजिनल आपको देख करके फिर रिटर्न कर देते हैं। जहां से आप 12th पढ़े हैं वहां से आपको CLC मिलता है, TC मिलता है, SLC मिलता है, इसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए जो आपका जमा हो जाएगा। माइग्रेशन चाहिए, जिस भी बोर्ड से आप 12th किया वो बोर्ड आपको माइग्रेशन देगा, ये भी आपको ओरिजिनल जमा हो जाएगा। आप कौन से कास्ट से आते हैं इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जनरल से है तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब रिजर्वेशन से फायदा क्या होता है कि थोड़ा सा कम भी नंबर आता है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ में कहाँ के रहने वाले हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए।
और जो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिएगा, एडमिशन फॉर्म, पीयू का जो एडमिशन फॉर्म भरिएगा, ये वाला एक कॉपी चाहिए। जो पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिएगा, इसका एक एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो जनरली डॉक्यूमेंट है वो आपके नीड पड़ते हैं एडमिशन के टाइम में। एडमिशन के टाइम में अगर पैसा के बारे में बात करें तो लड़की का मात्र 170 रुपया, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, मगध महिला में लीजिए, पटना साइंस में लीजिए या बीएन में लीजिए, लड़की का मात्र 170। और लड़का का जो एडमिशन चार्ज है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपका, अगर बिना प्रैक्टिकल का, अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 2855 रुपए। जैसे बीएससी कीजिएगा फिजिक्स में तो 2855 रुपए, केमिस्ट्री में कीजिएगा 2855, जूलॉजी कीजिएगा 2855, अगर मैथ में कीजिएगा तो बिना प्रैक्टिकल का है तो फिर ये 2255 लगेगा। तो लड़की का क्या लगेगा, लड़का का क्या चार्ज लगेगा बताती है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड करती है, टेस्ट पे डिपेंड करती है ना, क्योंकि अगर आपका टेस्ट में अगर नंबर नहीं आएगा तो फिर एडमिशन कैसे होगा। तो इंपॉर्टेंट है टेस्ट का प्रिपरेशन। टेस्ट का प्रिपरेशन, कि टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप लोग के लिए क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, अभी क्लासेस बेसिक चल रही है, आप क्लासेस से जल्द जुड़िए और क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। कौन सा क्लास आपके लिए हम लोग चला रहे हैं, तो हम लोग की तरफ से आप लोग के लिए चल रहा है सक्सेस बैच 2.0। तो सक्सेस बैच 2.0 से जुड़िए और जुड़ करके क्या कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर बात करते हैं सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ना है कैसे, तो आसान सा प्रोसेस है। आपका मन करे तो हमारे जो आपका ये सक्सेस बैच 2.0 आप इसको वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर के आप ऐप में जाइए और ऐप में क्या कीजिए, आप की ऑफ सक्सेस ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कोर्स का प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि क्या क्या आपको फायदा मिलता है हमारे कोर्सेज से, जिससे आपका सिलेक्शन होता है। इसके मैं प्रोस्पेक्टस को आपको दिखाता हूँ। सो देखिएगा, यदि आपको इस बार एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में तो क्या करना है, तैयारी के लिए आपको जुड़ जाना है सक्सेस बैच 2.0 से, जहां से आपको मिलता है एक्सपीरियंस फैकल्टी, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, यानी इस बार जो टेस्ट में पूछेगा उसी से रिलेटेड सारा मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट, हमेशा आपको टेस्ट मिलता है क्लास में, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है आप पूछते हैं, और प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड अपना है। मतलब हर साल अपने क्लासेस के थ्रू क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ये आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लासेस हम लोग का अभी हाल में ही स्टार्ट हुआ, तो क्लासेस ज्यादा कुछ अभी छूटा नहीं आपका, और जो भी 1-2 लेक्चर छूटा है, अभी ज्यादा लेक्चर हुआ नहीं, 1-2 लेक्चर हुआ, और जो भी लेक्चर छूटा है वो सब ऐप पर अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि क्लास आपका मिस हुआ है। आगे बात करते हैं, तो इस बार अगर आपको क्रैक करना रहे पटना यूनिवर्सिटी तो जुड़ जाना है आपको किससे, सक्सेस बैच 2.0 से। ज्वाइन आवर सक्सेस बैच 2.0 एंड श्योर योर 1 सीट इन कॉलेजेस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, और 1 सीट अपना क्या कीजिए, अपने पास आप रख लीजिए, ठीक है। अगर बात करें क्लासेस में क्या क्या फायदा है, तो क्लास आपको लाइव क्लास मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लगभग 300 के आसपास क्लासेस आपको मिलता है, तो कोई क्लासेस की कमी नहीं, क्लासेस की भरमार है समझिए, ठीक है। और अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, अगर एक बार आप क्लास देखे, नोट्स नहीं बना पाए, फिर से आप क्लास देख लीजिए, अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है। कहाँ मिलता है, हमारे प्ले स्टोर ऐप की ऑफ सक्सेस पे। इसके साथ में डेली नोट्स, डेली पीडीएफ का नोट्स मिलता है, और साथ ही साथ डिजिटल पिक्चर नोट्स मिलता है, यानी जो नोट्स मिलता है वो पिक्चर टाइप का मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूँ नोट्स, चूंकि क्लासेस तो स्टार्ट हो चुका है, एक नोट्स का मैं आपको व्यू देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा हम लोग का नोट्स होता कैसा है। सो देख सकते हैं, एक नोट्स का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आज ही हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और इसका नोट्स देख सकते हैं, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ विद पिक्चर के सपोर्ट से नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो जो भी नोट्स आपको मिलता है क्लास का, वो पिक्चर के साथ नोट्स होता है, और डेली एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है इसी नोट्स में। आप देख सकते हैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कलेक्शन आपको स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डेली एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको क्या मिलता है, क्लास में मिलता है। इसके साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलता है, साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सारा डाउट खत्म हो जाता है। और एमसीक्यू गेस क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है, यानी एग्जाम होने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब का आपको गेस क्वेश्चन का कलेक्शन देते हैं, जहां से क्वेश्चन आपका डिटो मैच करता है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कोर्स लेने में या कोर्स खरीदने के बाद, आप इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, क्लासेस का अपना रिकॉर्ड होता है और सबका सिलेक्शन होता है, सबका मैसेज आता है कि थैंक यू सर, आपके कारण से क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, और स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि क्या हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है। खैर, क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ने के लिए आप मोबाइल ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कहां से, प्ले स्टोर से, या फिर क्लासेस से जुड़ सकते हैं आप हमारे ऐप के वेबसाइट से भी, ठीक है। और वेबसाइट और ऐप, क्लास का ऐप का लिंक, की ऑफ सक्सेस ऐप का लिंक और वेबसाइट दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहां से क्या कर सकते हैं, क्लास को खरीद सकते हैं। क्लास खरीदने के बारे में मैंने बता दिया।
अपना ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर हो जाना है मोबाइल नंबर अपना डिटेल दे करके, फिर कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लेना। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कोर्स खरीदने में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस 999 है, क्योंकि आपको बेटर क्वालिटी मिलता है और लगभग 3 महीने के आसपास आपको क्लास मिलता है, यानी पर मंथ मुश्किल से आप 300 का पे करते हैं। और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसके साथ जीके, रीजनिंग, जनरल मैथ, कई सारे कंटेंट आपके कवर होते हैं। तो आपके लिए मेहनत किया जाता है, आपके लिए एक्चुअल कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होती है, आपको पता है हर चीज आज के टाइम में क्या होता है, इकोनॉमिकली एक्सपेंसेस के कारण से ही हर कुछ होता है। तो इसके लिए चार्ज आपके लिए नॉमिनल चार्ज रखा गया, लेकिन हाँ, इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट्स को इतना चार्ज भी नहीं दे पाते तो उनको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होता है और आपको बताना होता है कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो टीम आपकी प्रॉब्लम को सुन करके, समझ करके, फिर आपको डिसाइड करके 30% का आपको डिस्काउंट देती है। क्लास अपना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, इसलिए क्लास से जितना जल्दी जुड़े, लगभग 3 घंटे की डेली क्लास होती है। तो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए रहा कि आपको क्लासेस के साथ जुड़ना है। क्लासेस का जो टाइम टेबल है ये भी लॉन्च हो चुका है। साइंस का जो क्लासेस चलता है वो 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे शाम में चलता है, और साथ ही साथ जो रीजनिंग और जो कॉमन पेपर का क्लास है वो 4 से 5 बजे के बीच में चलता है। तो क्लासेस से आप जुड़े और जुड़ करके क्या करें, बेहतरीन तैयारी करें और इस बार अपना एक सीट सिक्योर करें पटना यूनिवर्सिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल में आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने सक्सेस, अपने फ्यूचर की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।